क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग लगातार मुनाफा कैसे कमा लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग नुकसान के डर से पीछे हट जाते हैं? क्या इसमें कोई रहस्य छुपा है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो सफल ट्रेडर्स जानते हैं लेकिन आम निवेशक नहीं? स्टॉक बूस्ट किताब इसी रहस्य से पर्दा उठाती है। ये सिर्फ एक और ट्रेडिंग गाइड नहीं है, ये एक ऐसा रोड मैप है जो आपको ट्रेडिंग की बुनियादी समझ से लेकर प्रोफेशनल सोच तक ले जाता है। इस किताब की शुरुआत होती है एक बेहद जरूरी सवाल से: आप बाजार में क्यों हैं? और फिर ये सवाल आपको खुद की सोच, अपने इमोशंस और अपने फैसलों की तह तक ले जाता है। किताब आपको दिखाती है कि कैसे स्टॉक मार्केट एक जंग का मैदान है, जहां जीतता वही है जो रणनीति के साथ उतरता है, न कि वो जो बस किस्मत के सहारे आया हो। इसमें बताया गया है कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने या टिप्स पर भरोसा करने से नहीं होती। इसके लिए चाहिए समझदारी, अनुशासन और सटीक निर्णय। स्टॉक बूस्ट न सिर्फ आपको ट्रेडिंग की तकनीकी बातें सिखाती है, बल्कि आपकी सोच को भी अपग्रेड करती है। यह बताती है कि लालच और डर दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जब तक इनसे पार नहीं पाएंगे, तब तक मुनाफा बस एक सपना ही रहेगा। किताब एक कुशल ट्रेडर की मानसिकता का निर्माण करती है, जो प्लान बनाता है, रिस्क को समझता है और हार को भी सीख के रूप में लेता है। तो अगर आप शेयर बाजार को सीरियसली लेना चाहते हैं और वाकई में इसमें सफल होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब हम जानेंगे कैसे स्टॉक बूस्ट आपकी सोच बदल सकती है, आपकी रणनीति मजबूत कर सकती है और शायद आपके वित्तीय भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। चैप्टर 1। इस किताब का पहला अध्याय एक साधारण लेकिन गहराई भरे विचार से शुरू होता है। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। यहाँ लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि शेयर बाजार में सफल होना किसी एक अद्भुत तकनीक या गुप्त सूत्र का नतीजा नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है। शुरुआत में ही बताया गया है कि ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को एक जादुई मशीन समझते हैं जो पैसे को दोगुना कर देती है। लेकिन जब नुकसान होता है तो वे या तो बाजार को दोष देते हैं या खुद को दुर्भाग्यशाली मानकर पीछे हट जाते हैं। लेखक का कहना है कि असल में स्टॉक मार्केट हमें वो दिखाता है जो हम खुद हैं। अगर हम अधीर हैं तो हम गलत समय पर एग्जिट करेंगे, अगर हम लालची हैं तो हम अपने लाभ को खो देंगे, और अगर हम डरपोक हैं तो हम कभी निवेश शुरू ही नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि इस अध्याय में सबसे पहले बात होती है ट्रेडिंग माइंडसेट की। लेखक यह नहीं कहता कि तकनीकी ज्ञान जरूरी नहीं है, लेकिन वो ये जरूर साबित करता है कि बिना मानसिक मजबूती के वो ज्ञान भी आपको नहीं बचा पाएगा। फिर बात आती है आत्म पहचान की। लेखक पाठक से सीधा सवाल करता है, क्या आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर? और जब आप जवाब देने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि अधिकतर लोग इस बुनियादी फर्क को ही नहीं समझते। ट्रेडर वह होता है जो समय और प्राइस मूवमेंट के आधार पर सौदे करता है, जबकि इन्वेस्टर कंपनी के भविष्य और मूल्यांकन को देखकर वर्षों के लिए निवेश करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि खुद की भूमिका स्पष्ट किए बिना ट्रेडिंग करना ऐसे ही है जैसे बिना नक्शे के अजनबी शहर में निकल जाना। लेखक ने इस अध्याय में यह भी सिखाया कि आपको सबसे पहले खुद को एक सिस्टम की तरह तैयार करना होगा, जिसमें निर्णय भावना से नहीं, नियमों से लिए जाते हैं। हर ट्रेड के पीछे एक ठोस कारण होना चाहिए, न कि कोई अफवाह या भावनात्मक प्रतिक्रिया। इस सोच को मजबूत करने के लिए लेखक एक छोटी लेकिन गहरी कहानी साझा करता है। एक व्यक्ति जो हर बार ट्रेड से पहले पूछता है, मैं क्या देख रहा हूं, और जवाब नहीं मिलने पर वह ट्रेड ही नहीं करता। इससे पाठक को यह सीख मिलती है कि सिर्फ मौके नहीं, सही मौके ही मायने रखते हैं। इस अध्याय का अंत एक ऐसे सवाल से होता है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। आपने अब तक जितने भी ट्रेड किए हैं, क्या उनमें से किसी भी निर्णय का आधार 100% आपका खुद का था, या वो किसी और की बात, खबर या डर लालच की भावना से प्रभावित था? अगर इस सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल लग रहा है, तो शायद यही जगह है जहां से आपकी असली ट्रेडिंग की यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 2। दूसरे अध्याय में लेखक पाठक को ट्रेडिंग की एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां चार्ट्स, डेटा और आंकड़े तो हैं, लेकिन उनकी असली भाषा तभी समझ में आती है जब हम अपनी भावनाओं की भाषा को शांत कर पाते हैं। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि क्यों ज्यादातर लोग बाजार को देख तो लेते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते। वजह साफ है,
हम बाजार को वैसा नहीं देखते जैसा वह है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हम खुद सोचते हैं। लेखक समझाता है कि जब भी कोई ट्रेड करता है तो वो सिर्फ तकनीकी विश्लेषण नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके अंदर चल रही भावनाएं जैसे डर, लालच, जल्दबाजी और पछतावा भी उसके फैसले को प्रभावित कर रही होती हैं। इसी वजह से एक ही चार्ट को देखकर दो लोग दो अलग नतीजे निकालते हैं। एक को उसमें अवसर दिखता है, दूसरे को खतरा। इसलिए यह अध्याय हमें सिखाता है कि तकनीकी ज्ञान से पहले जरूरी है कि हम खुद की भावनात्मक प्रवृत्तियों को पहचानें और नियंत्रित करना सीखें। इसके बाद लेखक हमें मार्केट साइकोलॉजी की मूल बातें बताता है। वह कहता है कि शेयर बाजार किसी तर्क या न्याय के नियमों पर नहीं चलता, बल्कि वह हजारों लाखों लोगों की आशाओं, डर, उम्मीदों और लालच का एक सामूहिक प्रतिबिंब होता है। जैसे ही कोई न्यूज आती है, बाजार में हलचल होती है, लेकिन ये हलचल उस न्यूज के असर से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। यहीं से लेखक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है। बाजार खबरों से नहीं, उम्मीदों से चलता है। इस अध्याय में एक खास हिस्से में लेखक एक छोटे से प्रयोग की बात करता है। वह कहता है कि एक हफ्ते तक आप बिना ट्रेड किए सिर्फ चार्ट को देखें और हर दिन यह नोट करें कि आपका मन क्या कह रहा है। आप देखेंगे कि कभी आपको फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट महसूस होता है, कभी अब तो पैसा डबल हो जाएगा वाली सोच आती है, और कभी कभी बिना किसी तर्क के डर लगने लगता है। यह अभ्यास आपके अंदर मौजूद भावनात्मक उतार चढ़ाव को उजागर करता है, और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा है। बाजार को समझने से पहले खुद को समझो। अध्याय के अंत में लेखक एक ऐसी बात कहता है जो बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। वह कहता है, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, उसे पढ़ो। उसे महसूस मत करो, उसे समझो। जितना कम प्रतिक्रिया दोगे, उतना ज्यादा सटीक निर्णय लोगे। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, बल्कि एक ट्रेडर की आत्मा में बैठने वाला मंत्र है। और ठीक यही जगह है जहां लेखक एक सवाल पूछता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका अगला ट्रेड घाटे में जाएगा, तो भी क्या आप उसे सिर्फ इसलिए लेंगे क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सही है? यह सवाल सिर्फ आपकी ट्रेडिंग समझ की नहीं, आपकी भावनात्मक परिपक्वता की भी परीक्षा है। चैप्टर 3, तीसरे अध्याय में लेखक ट्रेडिंग को एक कला नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित विज्ञान की तरह देखने का आग्रह करता है। वह बताता है कि ज्यादातर नए ट्रेडर शुरुआत में ही रणनीति ढूंढने लगते हैं, कोई ऐसा तरीका जो उन्हें हर बार फायदा दिला दे। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसी कोई जादुई रणनीति नहीं होती जो हर हाल में काम करे। यही वजह है कि यह अध्याय ट्रेडिंग सिस्टम की अवधारणा को सामने लाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो सिर्फ मौके नहीं पहचानती, बल्कि हर कदम को नियंत्रित करती है। प्रवेश, निकास और जोखिम प्रबंधन। लेखक समझाता है कि एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम वो नहीं होता जो हर बार जीत दिलाए, बल्कि वो होता है जो बार बार दोहराया जा सके, जिसमें भावनाओं की कोई जगह ना हो। ऐसा सिस्टम किसी भी परिस्थिति में वही काम करेगा जो उसे करना चाहिए, चाहे बाजार ऊपर जा रहा हो या नीचे। इस अध्याय में लेखक ने एक बड़ी गलती की तरफ ध्यान दिलाया है। हम ट्रेडिंग में अक्सर अपने मन की बात सुनने लगते हैं, जबकि सिस्टम का मतलब ही यह है कि आप एक निश्चित नियम के अधीन कार्य करें, बिना अपनी निजी राय मिलाए। इसके बाद लेखक उन 3 स्तंभों की बात करता है जिन पर एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम खड़ा होता है: प्रवेश का नियम, लक्ष्य और स्टॉप लॉस का निर्धारण, और जोखिम कितना लेना है इसकी स्पष्ट योजना। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा स्तंभ है, वह है अनुशासन। लेखक साफ शब्दों में कहता है कि अगर आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी हो, लेकिन आप उसे लगातार और अनुशासित तरीके से लागू नहीं कर सकते, तो वह किसी काम की नहीं। इस अध्याय में एक अत्यंत रोचक उदाहरण भी दिया गया है, एक काल्पनिक रोबोट ट्रेडर का, जो इंसान की तरह भावनाएं नहीं रखता, बस नियमों का पालन करता है। लेखक दिखाता है कि यह रोबोट कम प्रतिशत में ही सही ट्रेड करता है, लेकिन उसकी निरंतरता और जोखिम नियंत्रण उसे लाभ में बनाए रखती है। यह उदाहरण इस बात को गहराई से समझाता है कि बाजार जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने सिस्टम पर भरोसा रखो। बाजार कभी कभी जीतने देता है, लेकिन सिस्टम आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। अध्याय के अंत में लेखक एक खास बात कहता है, कभी कभी सही सिस्टम पर टिके रहना गलत सिस्टम बदलते रहने से कहीं बेहतर होता है।
ये लाइन ट्रेडिंग की उन अनकही सच्चाइयों में से एक है जिसे समझने में कई लोग सालों बर्बाद कर देते हैं। और इसी मोड़ पर लेखक एक सवाल छोड़ता है जो भीतर तक झकझोर देता है। क्या आपने कभी कोई ऐसा ट्रेड लिया है जो आपके बनाए नियमों के खिलाफ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा इस बार कुछ अलग होगा, और फिर वह वैसा नहीं हुआ? शायद यह सवाल ही आपके अंदर वो जवाब पैदा करे जो आज तक आपके नुकसान की असली वजह रही है। चैप्टर 4। इस अध्याय की शुरुआत एक सच्चाई से होती है जिसे ज्यादातर ट्रेडर नजरअंदाज करते हैं। मुनाफा हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन नुकसान कितना होगा ये तय करना पूरी तरह आपके हाथ में होता है। लेखक बताते हैं कि शेयर बाजार की सबसे बड़ी कला ना तो ज्यादा कमाना है और ना ही हर बार सही ट्रेड पकड़ना, बल्कि असली काम है अपने नुकसान को इतना छोटा रखना कि जब सही मौका आए तो आप खेल में मौजूद रहें। लेखक हमें उस मानसिक भ्रम से बाहर लाते हैं जहां ज्यादातर नए ट्रेडर सोचते हैं कि रिस्क लेना मतलब बहादुरी दिखाना होता है। दरअसल ट्रेडिंग में सबसे समझदार वो होता है जो रिस्क को पहले पहचानता है, फिर उसे सीमित करता है और अंत में उसे पूरी तरह स्वीकार करता है। इस अध्याय में एक अहम सीख यह दी जाती है कि हर ट्रेड से पहले आपको सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि मैं कितना गंवा सकता हूं, लॉजिकली, न कि मैं कितना कमा सकता हूं। किताब यहां एक जरूरी अंतर को समझाती है। रिस्क लेना और रिस्क मैनेज करना दोनों अलग बातें हैं। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना एक जुआ है, जबकि सीमित रिस्क के साथ सोचा समझा फैसला लेना एक रणनीति है। लेखक कुछ पुराने और प्रसिद्ध ट्रेडिंग फेलियर का जिक्र करते हैं जहां शानदार ट्रेडर्स ने सिर्फ इसीलिए सब कुछ खो दिया क्योंकि उन्होंने रिस्क को हल्के में लिया। इस अध्याय में एक सरल लेकिन प्रभावशाली उदाहरण दिया गया है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप एक ट्रेड में 50,000 रुपये का रिस्क लेते हैं और वह ट्रेड गलत हो जाता है, तो अगला ट्रेड करने से पहले आपका मनोबल ही नहीं, आपकी पूंजी भी आधी रह जाएगी और इसके बाद का हर फैसला डर और हड़बड़ी से भरा होगा। यही कारण है कि लेखक रिस्क को सिर्फ नंबर की तरह नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव के रूप में देखने की सलाह देते हैं। एक और बात जो इस अध्याय में बहुत शालीनता से सिखाई गई है वह यह है कि रिटर्न की तलाश में अपने नियम मत तोड़ो। कई बार एक ट्रेड इतना अच्छा लगता है कि लोग सोचते हैं इस बार लिमिट बढ़ा देते हैं, इसमें तो 100% पक्का मुनाफा है। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लेखक कहते हैं जो ट्रेड सबसे अच्छा लगता है वही सबसे खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आप सबसे ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। अंत में लेखक हमें एक ऐसी आदत अपनाने को कहते हैं जो एक अनुभवी प्रोफेशनल को भी बचा सकती है। हर ट्रेड के पहले एक लाइन जरूर बोलिए, मैं इस रकम को गंवाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं क्या? अगर जवाब हां है, तभी ट्रेड करें। अगर नहीं, तो वापस बैठिए, अगला मौका जरूर आएगा। और इसी बिंदु पर लेखक हमें एक ऐसा सवाल छोड़ते हैं जो हर गंभीर ट्रेडर के जहन में गूंजता रहना चाहिए। क्या आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आए हैं या वो खोने जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी? शायद यही सवाल आपको अपने ट्रेडिंग करियर का सबसे सुरक्षित निर्णय लेने में मदद करे। चैप्टर 5, 5वें अध्याय में लेखक हमें उस जगह पर लाता है जहां से असली बदलाव शुरू होता है, ट्रेडर की रोजमर्रा की आदतें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग में सफलता किसी चमत्कारी रणनीति या भाग्य का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह एक सुव्यवस्थित दिनचर्या, मानसिक अनुशासन और आत्मनिरीक्षण का फल होती है। लेखक कहते हैं कि प्रोफेशनल बनने का रास्ता तकनीकी ज्ञान से नहीं, बल्कि आपकी दिन प्रतिदिन की तैयारी से तय होता है। यहाँ पाठक को एक ट्रेडर की पूरी दिनचर्या का मानसिक चित्र खींच कर दिखाया गया है। सुबह उठते ही सबसे पहले बाजार से जुड़ी ताज़ा खबरों का विश्लेषण करना, प्री मार्केट मूवमेंट को देखना और मन को शांत रखना, ये सब वो आदतें हैं जो ट्रेडर को दिन की शुरुआत में ही बाकी लोगों से अलग खड़ा कर देती हैं। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि दिन की शुरुआत तैयारी से होनी चाहिए, न कि जैसे तैसे ट्रेड पकड़ने की हड़बड़ी से। इस अध्याय में खास तौर पर दो चीजों को अहमियत दी गई है, जर्नलिंग और रिव्यू। लेखक कहते हैं कि हर ट्रेड को दर्ज करना चाहिए, क्यों लिया, क्या प्लान था, क्या महसूस हो रहा था और अंत में क्या हुआ। यह आदत न केवल आपकी गलतियों को सामने लाती है, बल्कि आपके व्यवहार की गहराई तक भी झांकने का मौका देती है।
लेखक मानते हैं कि अगर आप सिर्फ अपनी पिछली 50 ट्रेड्स का ईमानदारी से विश्लेषण करें, तो बाजार के बजाय खुद को ही सुधार कर आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही लेखक एक और गहरी बात कहते हैं। ट्रेडिंग एक लाइफस्टाइल है। इसका मतलब है कि आपकी नींद, खान-पान, मानसिक स्पष्टता और यहां तक कि आपके रिश्ते भी आपके ट्रेडिंग प्रदर्शन पर असर डालते हैं। अगर आप थके हुए, चिड़चिड़े या भ्रमित हैं, तो वह आपके हर निर्णय में दिखाई देगा। इसलिए यह अध्याय ट्रेडिंग को सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आपके पूरे जीवन पर उसका असर दिखाने का प्रयास करता है। एक और जरूरी पहलू जिस पर लेखक प्रकाश डालते हैं, वह है नॉन ट्रेडिंग टाइम की उपयोगिता। जब बाजार नहीं चल रहा होता, तब एक सच्चा ट्रेडर खुद को और बेहतर बनाने में लगा रहता है। किताबें पढ़ता है, चार्ट्स का अध्ययन करता है, अपने ट्रेडिंग प्लान को अपडेट करता है। यह वह समय होता है जब ज्यादातर लोग आराम करते हैं, लेकिन एक समर्पित ट्रेडर आगे निकलता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है। ट्रेडिंग आपकी स्क्रीन पर नहीं, आपके रूटीन में बनती है। जब तक आपकी आदतें प्रोफेशनल नहीं होंगी, तब तक आपका मुनाफा भी स्थायी नहीं होगा। और जैसे ही अध्याय अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, लेखक एक सवाल छोड़ता है। क्या आपकी ट्रेडिंग की दिनचर्या वाकई उस स्तर की है, जो आप उस मुनाफे से अपेक्षा रखते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं? क्योंकि सफलता कभी अचानक नहीं आती। वह रोज की छोटी लेकिन ठोस आदतों से बनती है। चैप्टर 6, छठवां और अंतिम अध्याय, सिर्फ एक ट्रेडर के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में आपके संपूर्ण विकास की बात करता है। यह अध्याय उस भावनात्मक और मानसिक ऊंचाई तक पहुंचता है जहां ट्रेडिंग एक पेशा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बन जाता है। लेखक यहां बड़ी ही गहराई से समझाते हैं कि कैसे एक अच्छा ट्रेडर बनने की प्रक्रिया दरअसल आपको एक बेहतर इंसान भी बना सकती है। अनुशासित, धैर्यवान, निर्णय लेने में सक्षम और आत्मनियंत्रण से परिपूर्ण। लेखक बताते हैं कि जब आप ट्रेडिंग में सफल होते हैं, तो वह सफलता महज एक अच्छा सौदा करने की नहीं होती। वो सफलता आपकी आदतों की, आपकी सोच की और आपकी आत्म जागरूकता की होती है। बाजार रोज बदलता है, लेकिन अगर आपकी सोच स्थिर है, आपका व्यवहार संयमित है और आपका सिस्टम मजबूत है, तो आप न सिर्फ ट्रेडिंग में, बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ सकते हैं। इस अध्याय में लेखक आत्मनियंत्रण और स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाकर ही आजादी मिलती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली आजादी तब मिलती है जब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। जब आपको किसी जरूरत से नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच और विवेक से निर्णय लेने की आदत लग जाती है। यह अध्याय एक और महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है। ट्रेडिंग फॉर लिविंग से आगे बढ़कर लिविंग फॉर ट्रेडिंग की ओर नहीं जाना है। लेखक चेतावनी देते हैं कि अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ स्क्रीन पर मुनाफे की तलाश में गुजार देंगे, तो जीवन के और पहलू अधूरे रह जाएंगे। इसलिए वह कहते हैं कि ट्रेडिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, लेकिन जीवन को ट्रेडिंग का गुलाम मत बनाओ। लेखक अपने अनुभव से बताते हैं कि जो लोग ट्रेडिंग को एक अवसर मानते हैं, वो अक्सर टिकते नहीं हैं, लेकिन जो इसे एक जिम्मेदारी और अभ्यास मानते हैं, वही लोग वर्षों तक इसमें निखरते जाते हैं। बाजार एक ऐसा शिक्षक है जो आपको हर दिन सिखाता है, बशर्ते आप खुद को सीखने के लिए तैयार रखें। अध्याय का अंत बहुत ही सौम्य लेकिन प्रेरणादायक ढंग से होता है। लेखक कहते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड सिर्फ मार्केट में नहीं, आपके भीतर होता है, जहां आपको हर दिन यह तय करना होता है, क्या आप पुराने डर, आदत और भ्रम से हार मानेंगे या खुद पर विश्वास करते हुए एक नया, बेहतर निर्णय लेंगे। और अंत में लेखक कुछ सुझाव छोड़ते हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर हिस्से में मार्गदर्शक हो सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखिए, लेकिन उसे समझने में वक्त लगाइए। लालच और डर को जीवन में भी पहचानिए और उनसे ऊपर उठिए। जो खो गया उससे मत डरिए, जो सीख मिला है वही असली पूंजी है। हर लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटिए और हर दिन उस दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़िए। और सबसे जरूरी बात, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखिए, क्योंकि वहीं से आत्मविश्वास की शुरुआत होती है। तो अब जब आप स्टॉक बूस्ट की आखिरी पंक्तियां पढ़ चुके हैं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश खुद में करने को तैयार हैं?
क्योंकि जब आप खुद में निवेश करते हैं तो उसका मुनाफा सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं, आपके पूरे जीवन में दिखाई देता है।